कॉन्ग्रेचुलेशन अफगानिस्तान, वेल डन राशिद खान, मुबारक हो बहुत बहुत अफगानिस्तान। अगर देखा जाए तो इस मैच में बड़े ही लोगों की उम्मीद है, बड़े ही लोगों का अटैचमेंट था इस मैच में, क्योंकि 3 कंट्रीज मिलकर इस मैच को इंटरेस्टिंग बना रही थी। अगर हम बात करें बांग्लादेश और अफगानिस्तान की, इन दोनों के बीच मैच था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की धड़कनें रुकी हुई थी, क्योंकि इस मैच पे डिपेंड था ऑस्ट्रेलिया का बाहर जाना या सेमीफाइनल में पहुंच जाना। ये 2 चीजें बहुत निर्भर करती थी इन दोनों के ऊपर। तो यहाँ पर लोगों की धड़कनें रुक जाती थी, यहाँ पर लोग जश्न मनाते थे, बहुत सारे अप एंड डाउन देखे यहाँ पर। अगर हम बात करें अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच की, इस सुपर 8 में 2024 के T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 का जो ये मुकाबला था, बड़ा ही अहम और बड़ा ही निर्णायक रहा। अगर हम देखते हैं, अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और ये फैसला शायद अफगानिस्तान के कप्तान को ऐसा लगा होगा कि बड़ा ही गलत फैसला लिया गया है ये, क्योंकि बड़ा ही लो स्कोरिंग ये मैच रहा। गुरबाज ने जरूर 43 रन बनाए, लेकिन बाकी कोई बल्लेबाज कुछ खास कर नहीं पाए। लास्ट में आकर कप्तान राशिद खान ने 3 छक्के जरूर लगाए, लेकिन टीम का स्कोर उतना लंबा नहीं ले जा पाए, क्योंकि टीम 20 ओवर में 115 रन 5 विकेट पर ही बना पाई। उधर से हुसैन ने 4 ओवर में 26 रन देकर 3 विकेट लिए, और कोई बॉलर कोई खास कुछ कर नहीं पाए। अगर हम बात करें इस मैच की, इस इनिंग की स्पेशली, तो बड़ा ही अप एंड डाउन आया। कहीं पर जश्न मने, कहीं पर दुख हुआ, कहीं पर नाराज हुए, कहीं पर फ्रस्ट्रेशन नजर आया। बहुत सारी चीजें इस इनिंग में नजर आई। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की भी शुरुआत ऑलमोस्ट सेम तरीके से रही और सेम तरीके से इनिंग बिल्ड हुई, लेकिन उधर से भी एक बल्लेबाज लिटन दास क्रीज पर डटे रहे, जैसे अफगानिस्तान की तरफ से गुरबाज थे। तो दोनों प्लेयर ने, गुरबाज ने अफगानिस्तान के लिए रोल प्ले किया और यहाँ पर लिटन दास ने। बाकी कोई बल्लेबाज मुझे नहीं लगता 15-20 रन क्रॉस भी कर पाया। तो यही था एक टर्निंग पॉइंट कि वहां दोनों तरफ से बॉलिंग इस तरीके से हुई कि बैट्समैनों को टिकने नहीं दिया। और राशिद खान के तो क्या ही कहने यार, 4 ओवर में 4 विकेट निकाले उन्होंने। मेन पॉइंट पर जहां पर जरूरत थी वहां पर विकेटें निकाली, और लास्ट में जब बांग्लादेश को 12 बॉल में 12 रन की जरूरत थी, तो वहां पर उनके सामने खड़े हो गए नवीनुल हक, क्योंकि उन्होंने एक ही ओवर में तस्कीन को और मुस्तफिजुर रहमान को, दोनों को वापस पवेलियन भेज दिया और मैच अपने पाले में कर लिया। बांग्लादेश केवल 105 रन ही बना पाई और वहां पर ऑल आउट हो गई। अगर देखा जाए तो ये जो मूवमेंट था, ये अफगानिस्तान को जश्न मनाने का था, और 2 टीमें गम में डूबी थी, अफसोस में डूबी थी, फैंस के साथ नीचे लगी हुई थी। वो थी बांग्लादेश तो हारी ही हारी, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया को लगा यहाँ पर। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की उम्मीदों पर पानी फेर दिया अफगानिस्तान ने, जो ऑस्ट्रेलिया ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये जीत सबसे ज्यादा भारी पड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए। बांग्लादेश तो ऑलरेडी बाहर था ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा झटका दिया है यहाँ पर। अगर हम बात करें फाइनली हमारे पास सेमीफाइनल की, अगर हम फीचर की बात करें, तो हमारे पास अब 4 टीमें इकट्ठी हो गई हैं। हमें वो फाइनलिस्ट 4 टीमें नजर आ गई हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रुप्स की, तो इंडिया की तरफ से इंडिया और अफगानिस्तान है, और दूसरे ग्रुप में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड है। अब हमें सेमीफाइनल में मुकाबले देखे जाने हैं, जो बड़े ही कमाल के मुकाबले होंगे। पहला मुकाबला होने वाला है साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, और दूसरा मुकाबला होना है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। तो ये मुकाबले बड़े कमाल के होने वाले हैं। लिखी जानी है किस्मत कि कौन जाएगा फाइनल में। अपने अपने कमेंट्स बताइए और अपनी अपनी राय बताइए, कौन सी टीम आपकी फेवरेट है।